क्वेश्चन समझ गए? सो Yes. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन से ही फिर हम लोग आगे के बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, 36 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, R2 12 ओम का है। कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये कैलकुलेट करना बेटा हमें। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए ना? Yes, sir. इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्या? रेजिस्टेंस के कौन से फॉर्मूले से बेटा? V/I। हाँ, V/I तो करना ही है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं, ओम्स लॉ तो लगेगा ही ना, मतलब ये तो फिक्स है कि भाई ओम्स लॉ तो लगना ही है यहाँ पे। ओम्स लॉ तो लगेगा ही। अगर मान लो ये V1 चाहिए पहले, तो I तो पता ही नहीं है, ओम्स लॉ तो लगेगा ही कैलकुलेशन करने के लिए आपको, ठीक है? VA minus VM that is equals to V1 and it is equals to I into R1, ठीक है? And similarly VM minus VB is equals to V2 and it is equals to I into R2, लेकिन I पता नहीं है अभी हमको, है ना? अच्छा, ये दोनों देखो, ये R1 और R2 कैसे सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में? A से B तक। सर सीरीज। A से B तक ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आप चाहो तो यहाँ पे इस सर्किट को थोड़ा और छोटा कर दो, मतलब इक्विवेलेंट निकाल लो यहाँ पे। नाउ दिस इज R इक्विवेलेंट या RS, R1 प्लस R2, और फिर बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है? दिस इज ऑफ 36 वोल्ट। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 6 प्लस 12 इट इज इक्वल टू 18 ओम, है ना? तो इससे करंट जरूर निकल गया हमारा, मतलब ये टर्मिनल हो गया A और ये टर्मिनल हो गया B। तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये कितने वोल्ट का है यहाँ पे? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, या A और B के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ, 36 वोल्ट। हाँ, 36 वोल्ट का है, ये सीधा सीधा दिख रहा है ना? 36 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में? A और B के बीच में, या R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है? समझ गया बेटा? यस सर। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा। तो आप ओम्स लॉ अगर अप्लाई करते हो तो VA माइनस VB is equals to I into R equivalent and it is equals to 36 volt, I R equivalent आ गया 18 ओम। तो सॉल्व करने पे करंट इन द सर्किट विल बी 36 अपॉन 18, इट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये निकल गया, है ना? दिस इज द करंट फ्लो थ्रू द बोथ द रेजिस्टेंस। ये वाले रेजिस्टेंस से भी कितना करंट आएगा? 2 एम्पियर का। इससे भी कितना रहेगा? 2 एम्पियर का करंट, कि अलग अलग रहेगा? बताओ जरा, करंट सेम ही रहेगा दोनों से? हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे ना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, सो I इज इक्वल टू V/R। क्या बेटा? सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I से भी निकाल सकते थे ना? कैसे कैसे? सर वो R इक्वल्स टू V/I से? हाँ सर। अरे लेकिन करंट पता ही नहीं था ना आपको निकालने के लिए, V/I लगाते, V पता था लेकिन I थोड़ी पता था। सर तो I इज इक्वल टू V/R होता है, तो फिर V सर 36 वोल्ट दिया था और सर R 18 है, तो फिर उससे भी निकल गया रहता ना सर 2 एम्पियर। बिल्कुल निकाल सकते, बात तो वही लिखा मैंने, VA माइनस VB का मतलब क्या है? यही तो है 36 वोल्ट।
आप फार्मूला कैसे लगा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes. ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी भी स्टेप में? कोई Yes, डाउट yes. है यहाँ तक? ओके, तो इसके अक्रॉस में V1 भी पता चल गया और V2 भी पता चल गया। एक है 12 वोल्ट और एक है 24 वोल्ट। अब इसमें आप लोग ये देखो, थोड़ा डेटा को एनालाइज करो आप लोग। अगर हम लोग डेटा को एनालाइज करें तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसमें क्रिएट हो रहा है सीरीज में? ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसमें क्रिएट हुआ? R2 में। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। बात समझ गए कि नहीं? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बेटा, समझ गए? हेलो, Yes. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? Yes, sir. क्लियर हो गई? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ। अब अगर हमें पावर का कैलकुलेशन करना है, पावर का कैलकुलेशन अगर करना है तो ये कैसे करोगे? अच्छा, एक और बात, ये रेशियो क्या रहेगा यहाँ पे? V1 और V2 का रेशियो क्या बनेगा? अगर हम लोग यहाँ पे V1 अपॉन V2 का रेशियो देखें तो ये किसके बराबर आएगा? देखिएगा V1 और V2 का रेशियो अगर देखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? V1 अपॉन V2 is equals to I into R1 upon I into R2. This implies that V1 upon V2 will be R1 upon R2. पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट रेशियो पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा दिख रहा है ना, E प्रोपोर्शनल टू R, है ना? हेलो, करंट कांस्टेंट है ना यहाँ पे, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, V इज प्रोपोर्शनल टू R। सीधा सीधा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। फिर आते हैं हम दूसरा भी, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो बेटा। हाँ, अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर का कैलकुलेशन देखते हैं। हाँ, इसमें कितना पावर, एक मिनट पहले थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। पहले वाले रेजिस्टेंस में पावर का फार्मूला क्या लगाओगे? पहले वाले रेजिस्टेंस के में पावर का फार्मूला, इसमें कितना पावर जनरेट हो रहा है? फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है? कौन सा फार्मूला लगा दोगे? I स्क्वायर R1। अच्छा, V स्क्वायर अपॉन R वाला लगा सकते हो कि नहीं? V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन कौन सा V लिखोगे फार्मूले पे? ये तो ठीक है यहाँ, इट इज 2 स्क्वायर इंटू 6, ये कितना वाट आ गया यहाँ पे? 24 वाट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो V1 स्क्वायर अपॉन R1, तब भी यही आंसर मिलेगा। दूसरा वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पावर कितना आएगा? I2 स्क्वायर इंटू R2, सॉरी I स्क्वायर इंटू R2, 2 स्क्वायर इंटू 12 एंड नाउ इट इज 48 वाट। ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R2 लिख सकते हो। एंड नाउ पावर गिवन बाय बैटरी, पावर गिवन बाय बैटरी, बैटरी कितना पावर दे रही बेटा यहाँ पे? पावर गिवन बाय बैटरी, बैटरी कितना पावर दे रही? कौन सा फार्मूला लगाओगे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इनटू करंट सप्लाइड बाय बैटरी। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ये कितने वोल्ट है? 36 वोल्ट है। कितना करंट जा रहा है? I करंट जा रहा है। दोनों को देख लेते हैं हम, इट इज 36 इंटू 2 and what is the answer here? 72 watt। P1 और P2 को ऐड करो, कितना आंसर आता है देखो जरा। P1 और P2 को ऐड करने पे So 72 ही आता है। 72 आता है। और बैटरी भी कितना पावर दे रही है यहाँ पे? बैटरी भी कितना पावर? 72 दे रही है ना? मतलब बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म पे कहाँ पे मिल रही है आपको? दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मिलेगी।
It may be in the form of heat, it may be in the form of light and in other form, दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट होकर मिलेगी। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे एनर्जी कौन दे रहा? बैटरी एनर्जी दे रही है, और वो एनर्जी कहाँ पे मिल रही है हमको? इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म पे, जिसको आप हीट या साउंड या लाइट डिफरेंट फॉर्म पे फिर वो कन्वर्ट होके हमको मिलती है। एनर्जी किसने दिया? बैटरी ने दिया, है ना। और ये यहाँ पे वो एनर्जी फिर रिलीज हो, समझ गए कि नहीं? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ जरा, थोड़ा सोचो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि नहीं बेटा? यस सर, हो रहा। हो रहा है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द टू रेजिस्टेंस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये पूरी कहानी। अब तुम्हारे क्वेश्चन पूछो, क्या तुम्हारे मन में आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है इस पे? बोलो अभी कुणाल। तो हाँ सर, अगर अपन को एम पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड करनी रहती तो अपन जैसे कैपेसिटर की फाइंड की वजह फाइंड किए रहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देख यहाँ पे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे VA माइनस VM का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अगर हमें M पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आपको A पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, समझ गए? ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। हाँ, अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ये बोल देता बेटा कि ये +36 ले ले और इसको 0 ले ले, तो अगर ये +36 है तो ये वाला पॉइंट भी कितने पे रहेगा? +36 पे, समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो फिर निकल जाएगा। फिर क्लियर हो गया इतना? हेलो। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं है क्लियर कि यहाँ पर का पोटेंशियल कितना और यहाँ पर का कितना, तो फिर मेजरमेंट मुश्किल हो जाएगा। बात समझ गए? तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। हाँ, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि अगर मैं इस सर्किट को ग्राउंड अगर कर देता तो एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता। क्या एडिशनल एडवांटेज बताओ जरा? ये बी पॉइंट और यहां तक पूरी पोटेंशियल कितनी मान लेते हैं अपन? यहां से यहां तक जीरो मान लेते हैं। तो अगर ये 0 है तो फिर ऑफकोर्स ये +36 हो, और ये +36 है तो ए पॉइंट भी कितने पे रहेगा? +36 पे। तो ये तो बहुत आसान हो गया अब निकालना, समझ गए? यस सर। हाँ, और ग्राउंड करने से ये जो करंट का जो फ्लो हमने बनाए ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ग्राउंडिंग करने से ये जो करंट का फ्लो हमने बनाए यहाँ पे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली मिसकॉन्सेप्ट ये होती कि ग्राउंड अगर बनेगी तो पूरा करंट ग्राउंड पे चला जाता है। ग्राउंड पे नहीं जाता है। ग्राउंड पे करंट जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। ग्राउंड से करंट बाहर भी आ सकता है, ठीक है? अर्थ जो होती ना, इनफाइनाइट सोर्स होती चार्ज। कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी चार्ज निकाल लो, उसकी पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता है। ग्राउंड करने का मतलब है आपने उन पॉइंट की पोटेंशियल को ग्राउंड किया, मतलब 0 कर दिया। ग्राउंड की पोटेंशियल को हम लोग कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो जिनको आपने ग्राउंड किया है उन पॉइंट की पोटेंशियल को आपने 0 कर दिया, ठीक है? और सर्किट में ये वाला जो करंट का फ्लो यहाँ पे हमने मेंशन किया है या बनाया है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? सर अगर वो नेगेटिव टर्मिनल और जहाँ पे आपने ग्राउंड किया उसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस रहा तब भी वो करंट ग्राउंड में नहीं जाएगा? कहाँ पे रेजिस्टेंस रहता? अगर नहीं, नेगेटिव टर्मिनल और जहाँ पे आपने अर्थ किया उसके बीच में नहीं, तब भी नहीं जाता, क्योंकि बैटरी से आपने जितना करंट निकाला है उतना करंट बैटरी पे वापस जाना चाहिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है? लेकिन सर जब वो बी से आएंगे तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ तो ग्राउंड ही होगा ना? किसके लिए? जब करंट बी से आएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ तो ग्राउंड होगा ना उसके लिए? ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ तो ग्राउंड होने देना, लेकिन यहाँ पर से जैसे ग्राउंड पे गया फिर ग्राउंड से निकल के फिर इधर आएगा ना, तब तो सर्किट कंप्लीट होगा ना। अगर मान ले करंट यहाँ गया ही नहीं, अगर करंट यहाँ पे गया ही नहीं, पूरा की पूरा ग्राउंड पे चला गया तो कहानी खत्म हो गई, चलेंगे थोड़ी फिर पार्ट। समझ गए? सर्किट पूरा होना चाहिए ना। इज इट क्लियर? एक रेजिस्टेंस मान ले तूने यहाँ पर भी लगा दिया, तब भी ये करंट ऐसे ही चलेगा। ये ग्राउंड करने का मतलब सिर्फ ये रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पर की पोटेंशियल को क्या कर दिया हमने? 0 कर दिए, ठीक है? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी?
यस सर। हाँ, तो ग्राउंड सर- करने, हाँ बोलो। सर वहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका भी कुछ मेजरमेंट आएगा ना? बिल्कुल आएगा, फिर ये जो V1 V2 ये ऐसे नहीं रहेंगे, फिर बदल जाएगा ना, फिर तो वो 3 सीरीज में बन जाएंगे फिर आपके। ओके ठीक है, ओके। तो अभी मैं कॉम्प्लिकेशंस करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अलग से करेंगे थोड़े। पहले सिंपल सिंपल केसेस हम लोग देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। क्लियर हो गया अभी? तो देखो क्या क्या कैलकुलेशन किए, करंट का कैलकुलेशन किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इट इज R1 प्लस R2 डायरेक्ट, इस पे कितना पावर जनरेट होगा, इस पे कितना हो रहा है, बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रही है, ये सारे कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखे इस सर्किट पे। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? और Yes, sir. अगर 2 की जगह 3 भी लगा दोगे तब भी यही मेथड चलेगी। ठीक है, मेथड यही रहेगी यहाँ पे कैलकुलेशन की, और हम लोग 2 को लेके कर रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का लेकर? स्क्रीनशॉट हो गया क्या? बोलो जल्दी से। अब मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूँ ना, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। Yes, sir. Now page number 2. यहाँ पे सपोज 20 वोल्ट का मैंने 36 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। देखो अभी क्या क्या कैलकुलेशन करना है। यहाँ से बैटरी से मेन करंट आया I, जैसे करंट A पे पहुंचेगा क्या होगा बेटा? A पे जैसे Sir, करंट वो पहुंचेगा क्या होगा? बरोबर. क्या? सर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. हाँ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही करंट अब यहाँ पे पहुंचेगा A टर्मिनल पे, करंट अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब कुछ करंट ऊपर चला गया I1 और कुछ नीचे आ गया I2। फिर यहाँ से क्रॉस होके I1 आएगा, यहाँ से क्रॉस होके I2 आएगा, और फिर टोटल करंट ऐड हो जाएगा, और बैटरी से जितना करंट निकाले थे उतना करंट कहाँ पे आ जाएगा? बैटरी पे आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? जितना करंट बैटरी से निकाले थे उतना वहाँ पे ज्यादा करंट जाएगा ना? क्या बेटा? जिसका रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे ज्यादा करंट जाएगा ना? हाँ, जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा करंट जाएगा, है ना? ओके, अभी कैलकुलेट करो आपकी ये वाला करंट कितना है, ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, हर एक के अक्रॉस में कितना पावर जनरेट हो रहा है ये निकालना है, बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रही है ये निकालना है। ट्राई करते हो क्या थोड़ा सा? आप लोग ट्राई करते हो क्या थोड़ा सा? यस सर. चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट करो। अब इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि सीरीज में ज्यादा चलेगी पैरेलल में ज्यादा चलेगी, आपकी यूटिलिटी क्या है ना? आपने जैसे कैलकुलेशन किया कि यहाँ पे कितना पावर आया, यहाँ पे कितना आया, इस कॉम्बिनेशन में मान लो ये 6 ओम का और ये 12 ओम का बल्ब है ना? अगर आपने इनको ऐसे लगाया तो ये अपनी फुल एफिशिएंसी से चलेंगे, जो इनकी वर्किंग है एक्चुअली। लेकिन अगर यहीं पे इनको आपने सीरीज में लगा दिया तो जो 12 ओम वाला है वो ज्यादा पावर खींच ले रहा है उसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी फुल एफिशिएंसी से नहीं चलेगा। मान लो इसकी रेटिंग क्या है, ये 36 वोल्ट और इतने पावर पे काम करता है, और ये भी 36 वोल्ट और इतने पावर पे काम करता है, तो यहाँ पे ये दोनों अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। लेकिन सीरीज में लगा दोगे तो दोनों फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेंगे। ठीक है,
पावर भी कम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से, पूरी फुल एफिशिएंसी से वर्किंग इनकी नहीं होती। क्लियर हो गया? वो हम लोग पूरा एक बल्ब वाला एक पूरा लेंगे, पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, बट अभी पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप इसको दो तरह से कर सकते हो। पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। देखो इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये एक ही सिंगल रेजिस्टेंस से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड नाउ दिस टर्मिनल इज ए एंड दिस टर्मिनल इज बी, और ये बैटरी हमने लगा दी कितने वोल्ट की यहाँ पे, 36 वोल्ट की। तो सबसे पहले अभी हमको टोटल करंट हम निकाल लेते हैं, और आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 upon R2. It will be 1 by 6 plus 1 by 12. LCM is 12. 2 plus 1, 3 by 12. So what is R equivalent beta? सर 4। 12 by 3, it is 4 ohm, है ना। 4 ohm का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? What is the value of current? Current will be किसके बराबर? टोटल करंट। तो since VA minus VB is equals to I into R equivalent, और VA minus VB कितना है यहाँ पे, 36 वोल्ट I, और ये कितना आ गया यहाँ पे 4 ओम। सो करंट विल बी 9 एम्पियर। टोटल करंट 9 एम्पियर का एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो टोटल करंट। दूसरा तरीका, क्योंकि इन दोनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा पोटेंशियल, तो एक और तरीका ये हो जाएगा यहाँ पे, सिंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, यहाँ पर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल बी I1 इंटू R1। और ये कितना गिवन है यहाँ पे, ये कितना गिवन है, इट इज 36 वोल्ट, या फिर ये भी ऐसा भी बन जाएगा I2 इंटू R2 इक्वल्स टू I1 इंटू 6 इक्वल्स टू I2 इंटू 12. So this implies that I1 is equals to 36 by 6 equals to 6 ampere, and I2 will be 36 upon 12 equals to 3 ampere. And since total current will be I1 plus I2, it is 6 ampere plus 3 ampere is equals to 9 ampere. Clear हो गया बेटा? I1 ज्यादा आ रहा है, क्यों ज्यादा आ रहा है I1? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा करंट कहां से पास होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस कम वहां से ज्यादा करंट पैरेलल में। सीरीज में किस करंट कैसा रहता है? सेम रहता है। ज्यादा वोल्टेज किस पे ड्रॉप होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस किस पे ज्यादा क्रिएट होता है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ गए? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम वहां से ज्यादा करंट पास होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे ना इसके पावर के कैलकुलेशन के लिए देखते हैं ना, पावर P1 आप ऐसा लिख दो I1 स्क्वायर इंटू R1 भी लिख सकते हो, एंड इट इज I1 कितना है यहाँ पे 6 स्क्वायर इंटू 6, 6 6 36 इंटू 6, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 316 वाट। एंड P2 विल बी, अच्छा इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो क्या बेटा, VA माइनस VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, और ऐसे ये हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू R2, ध्यान देना, एंड इट इज 3 स्क्वायर इंटू 12, 3 3 9, 108 वाट, बराबर है। इसको भी आप VA माइनस VB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 करके लिख सकते हो। एंड नाउ पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर गिवन बाय बैटरी, बैटरी कितना पावर दे रही है यहाँ पे, पावर गिवन बाय बैटरी इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इनटू करंट सप्लाइड बाय बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of battery is 36 and total current is 9, so 9 6 54, and
324 वाट बराबर है। इन दोनों का सम भी देखो, 216 और 108 का सम कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है, ये भी 324 324 आ रहा है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ये कहानी इसकी है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, समझ गए? हेलो, Yes, समझ sir. गए? कोई डाउट इस पे किसी को भी? तो कैलकुलेशन के तरीके देख लो भाई, पहले आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर टोटल करंट निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, यहाँ कितना जा रहा है, तो इससे नहीं निकलेगा, इससे टोटल ही बस निकलेगा। आपको यहाँ पर से कितना करंट जा रहा है और यहाँ से कितना करंट जा रहा है, उसके लिए आपको ये अलग अलग सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया बेटा? समझ गया इसको कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ गया या डाउट है कुछ? जल्दी बोलो। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पेज नंबर 3 पे मिटा दूं इसको, मिटा Yes, दूं? sir. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी एक थोड़ा सा एक और कैलकुलेशन देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट टोटल करंट किसके बराबर, I1 प्लस I2। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। मतलब मैं अगर इसका रेशियो ले लूं I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, तो ये किस रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है? I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। कौन सा रेशियो बन रहा है? ये इनवर्स रेशियो बन रहा है कि डायरेक्ट रेशियो बन रहा है? Sir, inverse. इनवर्स रेशियो बन रहा है ना। अब एक हम लोग यहाँ पे टोटल करंट के टर्म पे I1 और I2 को लिखते हैं, टोटल करंट के टर्म पे I1 और I2 को लिखते हैं, और इसको डायरेक्ट याद रखना आप लोग फिर, सिंस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 1 1 ऐड कर देता हूँ, I1 अपॉन I2 प्लस 1, जैसे चार्ज के लिए किए थे, याद है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस में भी हमने इसी तरह से दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिए थे, फिर कैलकुलेशन करके देखे। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना जाएगा, I1 प्लस I2 अपॉन I2, R1 प्लस R2 अपॉन R2। ठीक है, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I अपॉन I2, R1 प्लस R2 अपॉन R2। अभी अगली स्टेप पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, I2 विल बी, एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये R2 अपॉन R1 चलेगा। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा R1, यहाँ पे क्या रहेगा R2, यहाँ पे क्या रहेगा R1, ये R1। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। देखो ये सीधे कैलकुलेशन कर दिए हमने। एंड सिमिलरली इसी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे I1 विल बी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो डायरेक्ट ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अगर टोटल करंट पता है तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? कोई डाउट बेटा इसमें है ना? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे कि डायरेक्ट I2 इस तरह से निकल जाएगा और I1 ऐसा निकलेगा। देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर में भी इस तरह की सिचुएशन आई थी, दो कंडक्टर के बीच में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कराए थे हमने, तो वहां पे टोटल पोटेंशियल के टर्म पे भी इस तरह के कुछ कैलकुलेशन बने थे, या टोटल चार्ज के लिए कुछ कैलकुलेशन ऐसे बने थे। तो इनको आप बहुत केयरफुली देखा करो भाई, लिखा करो इनके, है ना। जैसे क्लास कर ली, उसके बाद जब आप अपने क्लास नोट्स बनाते हो, उसके बाद फिर कुछ ट्रिक बनती तो ट्रिक अपने हिसाब से लिखो कि यार हाँ इसमें ऐसी ट्रिक बनी है, बहुत काम की होती फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं आपके सॉल्व करने के। और इनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं यहाँ पे, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ये जो छोटे छोटे जो ट्रिक यहाँ पे बनती हैं, ये हमारे लिए बहुत काम की होती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन
सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाती है हमारी, ध्यान रखना, ठीक है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये, लेकिन जब ये बड़े क्वेश्चन में यूज होता है तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड फास्ट कर देता है ये, ठीक है, समझ गए कि नहीं। इनके जो रिजल्ट आते हैं ये रिजल्ट डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन में या फिर यहाँ पे बड़ा सर्किट रहेगा, वहां पे इतने पोर्शन के लिए बस कैलकुलेशन करना होता है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. यस सर। पेज नंबर 4 पे जाते हैं अब हम लोग। हो गया क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है, पेज नंबर 4 पे आते हैं अभी हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। Now this is page number 4, थोड़ा अलग क्वेश्चन है अभी। R3 ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ द सर्किट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है यहाँ पर का करंट, ये करंट गिवन नहीं है I2, ठीक है, यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा है ये भी गिवन नहीं है। अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, सपोज इट इज V3 और ये VA माइनस VB, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। और M और N के बीच में ये पॉइंट M है, VM माइनस VB, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है ये भी बताना है। समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए पूरा? तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना एक पार्ट ऑफ द सर्किट है, उसमें ये वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता है आपको, बाकी कुछ भी नहीं पता। और एक और चीज फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B कितना होगा। देखो बहुत सारे कैलकुलेशन आ गए यहाँ पे, कभी कभी ऐसा बोल देगा कि भाई इसमें कितना पावर जनरेट हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं आपके फिर। सर ठीक मेरी है? एंटर करना। हाँ ओके, तो चलो मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को 2 मिनट का, ट्राई करो आप लोग, थोड़ा सोचो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, ट्राई करो जरा फटाफट करो इस क्वेश्चन को। देखो अभी इस क्वेश्चन को प्रोसीड कहाँ से करना था, इंपॉर्टेंट ये है, इस क्वेश्चन को प्रोसीड कहाँ से करना था। है क्वेश्चन बहुत आसान, यहाँ पे करंट दिया है, यहाँ का रेजिस्टेंस आपको पता है, तो बेटा ये 2 टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस ये निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ पे आया ना जमा, हाँ निकल जाएगा ना कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। इसको V1 मान लो और V2 दोनों सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम आएगा ना? तो यहाँ ऐसे लिखते हैं अपन लोग, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू VM माइनस VB इज इक्वल्स टू I1 R1 कर लो, या फिर इट इज I2 R2। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो दिस इज VM माइनस VB इज इक्वल्स टू I1 पता था आपको 5 एम्पियर, R1 की वैल्यू पता है इट इज 6 ओम, and what is the potential difference, it is equals to 30 volt। समझ में आया बेटा? So therefore
I2 निकल जाएगा कि नहीं? अब I2 इज इक्वल्स टू Vm माइनस Vb डिवाइडेड बाय R2। तो ये वैल्यू कितनी है? 30/12 कितना आ गया ये? 2.5 एम्पियर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। समझ में आया? ये पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, उससे फिर ये वाला करंट निकालेगा कि यहाँ पर से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, एक और तरीका ये भी कर सकते थे आप, सिंस यहाँ पे Vm माइनस Vb इज इक्वल्स टू I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। तो क्योंकि I1 आपको पता था, I1 कितना है? 5, R1 है 6, I2 आपको नहीं पता और ये कितना है? 12 है। तो ये डायरेक्ट आ गया बेटा, I2 विल बी 30/12। यहाँ से भी इट इज अगेन 2.5 एम्पियर। ऐसा भी कर सकते थे आप, आया ना? समझ गए? हेलो, Yes, sir. समझ गए कि नहीं? ओके, अब क्या निकालना था? आर इक्विवेलेंट। अगर आर इक्विवेलेंट निकालना बेटा, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे? पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, ये पॉइंट हो गया आपका ए। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इट इज R3 16 ओम का। फिर यहाँ पे आप ये आर पैरेलल, ये पॉइंट हो गया एम, ये पॉइंट हो गया बी। तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल है एम और बी के, तो ये दोनों पैरेलल है, तो डायरेक्ट फार्मूला 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम इज 12, 2 प्लस 1 इट इज 3/12। आर पैरेलल कितना आ गया? 4 ओम आ गया। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? कितना आ गया ए और बी के बीच का? 20 आ गया कि नहीं? So R equivalent across A and B is R3 plus RP is equals to 16 plus 4 equals to 20 ohm। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? नो सर। ओके, अभी क्या निकालने का बच्चा यहाँ पे? और टोटल करंट। सिंस टोटल करंट विल बी I1 plus I2 and it is 5 एम्पियर plus 2.5 ampere, it is 7.5 ampere is the total current। total current भी निकल गया आपका, 7.5 ampere आ गया। अब क्या निकालने का बचा? सर VA माइनस VB। हाँ, अभी VA माइनस VB अगर निकालना है, मतलब ये यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज टोटल करंट इनटू आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। तो इट इज 7.5 एम्पियर इनटू 20 ओम। इट विल बी कितना आ जाएगा? 150 वोल्ट। यस और नो? हेलो, अरे समझ गए? अभी ये V3 निकालने का बचा है, एंड VA माइनस VM दैट इज इक्वल्स टू V3 इज टोटल करंट इनटू R3। तो टोटल करंट कितने का? 7.5 इनटू 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80 बचा 8 और हाँ 120 हाँ यस सर 120। 120 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे कितना वोल्ट है? 30 वोल्ट, और ये कितना वोल्ट है? 120। टोटल कितना हो गया? 150। बराबर आ गया ना? ये 150 है कि नहीं है? यस सर। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इसके अक्रॉस में पावर निकालना होता तो क्या करते? सर किसके अक्रॉस में? ये R3 के अक्रॉस में पावर निकालना तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? इसके अक्रॉस में पावर निकालना V into I, sir. कौन सा वाला? I टोटल करंट I स्क्वायर इंटू R3। एक ये भी लगा सकते थे, या फिर यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V3 इंटू I लगा सकते थे, या VA माइनस VM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3 लगा सकते थे। समझ गए? हेलो, यस सर। समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर ये हर बार होता है कि टोटल जो वोल्टेज रहता है वो मतलब सम आता है सबका? बिल्कुल हमेशा ही आएगा बेटा। यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज मत बोलो यार, गलत लैंग्वेज मत यूज करो, आप सही लैंग्वेज यूज करो। पोटेंशियल डिफरेंस
इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप अलग अलग करके भी ऐड करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो सर फिर Yes, VC अपन डायरेक्ट भी माइनस करके निकाल सकते थे ना? हाँ कर सकते थे, माइनस करके भी निकाल सकते थे। आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे, आपको ये वाला पता था और ये टोटल पता था, तो ये वैसे निकल जाता माइनस करके, समझ गए? हाँ ओके वेरी गुड। सर रवि वेटिंग रूम में। अरे यार एक मिनट देखता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। अरे 3 बच्चे वेटिंग रूम में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है क्या इस पे? नो सर। किसी को भी? पावर का कैलकुलेशन कर सकते हो, हर एक रेजिस्टेंस में कितना पावर आ रहा है, हर एक रेजिस्टेंस में कितना पावर आ रहा है निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। अच्छा, टोटल पावर कितना जनरेट हो रहा है वो निकाल सकते हो कि नहीं? टोटल पावर इस पूरे सर्किट में, इतने पार्ट ऑफ द सर्किट में टोटल पावर कितना जनरेट हो रहा है, कैसे निकालोगे? पूरे सर्किट में टोटल पावर कितना जनरेट हो रहा है वो निकाल सकते हो कि नहीं? आपके पास 3 तरीके, यहाँ का अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। एक दूसरा तरीका है, आर इक्विवेलेंट ऑलरेडी आपने निकाल लिया है तो यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते थे। यहाँ पे टोटल करंट आपको पता है, तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाता आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट, या VA माइनस VB स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है बेटा? हेलो, ठीक है? VI से भी निकाल सकते थे ना? हाँ स्क्रीनशॉट लो, बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, उसको लिख लेना कॉपी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया क्या? डन सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी पेज नंबर 5 पे। अगर पावर का कैलकुलेशन करना है, पेज नंबर 5 देखो, अभी पावर का कैलकुलेशन सबसे पहले अगर मैं P1 निकाल लूं तो I1 स्क्वायर इंटू R1 या फिर VM माइनस VB स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, एक ही बात है। एंड नाउ इट विल बी 5 स्क्वायर इंटू 6, 150 वाट, है ना। पावर P2 अगर निकालना है तो इट इज I2 स्क्वायर इंटू R2 या VM माइनस VB होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2, है ना। या फिर कितना बन जाएगा ये यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर इंटू 12, सॉल्व कर लेना। एंड P3 मतलब यहाँ पर का पावर, इट इज I स्क्वायर इंटू R3, इट इज 7, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे VA माइनस VM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3 एंड इट विल बी 7.5 का स्क्वायर इंटू 16। ठीक है? और कोई तरीका? एक और तरीका ये था टोटल पावर। टोटल पावर कैसे निकलेगा यहाँ पे? टोटल पावर कैसे निकाल दोगे? टोटल पावर जनरेटेड, टोटल पावर P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, या फिर डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे आपको A और ये B टर्मिनल के बीच में R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया था, इट इज ऑफ 20 ओम, और जो टोटल करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है सर्किट में, इट इज I इक्वल्स टू 7.5 एम्पियर का। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बेटा आपको पता चल गया है, VA माइनस VB इज 150 वोल्ट, तो ये भी डायरेक्ट कर दो यहाँ पे। So therefore total power will be either I square into R equivalent या VA माइनस VB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। यहां से भी करोगे तो भी तीनों का सम का जो आंसर मिलेगा वही मिलेगा, इट इज 7.5 का स्क्वायर इंटू 20। ठीक है, कहीं से भी कर लो। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गया या नहीं? हाँ? सर V इंटू आई भी होता है ना? हाँ, V इंटू आई भी होता है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा दो यहाँ पे,
VA माइनस VB इंटू आई भी लगा सकते, तब भी वही आंसर आएगा। इनमें भी वैसे ही कर लो, लेकिन पावर के कैलकुलेशन में ध्यान रखो किसके बीच में पावर निकाल रहे हो, तो जिसके बीच में पावर निकालोगे वहीं का करंट इन आई स्क्वायर इंटू आर करना, या वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस V स्क्वायर बाई आर करना, या वहीं का पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई करना। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, सो इट इज VA माइनस VB इंटू आई भी कर सकते हो, मतलब इट इज 150 वोल्ट इंटू 7.5 एम्पियर, तो भी वही आंसर मिलेगा आपको। एंड अगेन यहाँ का आंसर और ये आंसर मैच ही करेंगे हमेशा, अगर नहीं मैच कर रहे मतलब तुमने कोई गड़बड़ किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कोई डाउट अभी इस कैलकुलेशन पे? कोई डाउट बोलो जल्दी से, कोई नो डाउट? सर। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। समझ में आ गया पूरा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सर इसमें करंट उससे भी निकाल सकते थे ना, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I2। क्या चीज निकाल लेते उससे? सर जैसे एक करंट दिया था तो दूसरा करंट निकालने के लिए R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I2। अच्छा, वो वाला जो टोटल करंट वाली मेथड से? सर आपने पिछले पेज पे बताया था ना वो यस सर वो वाला। टोटल करंट वाली मेथड से, लेकिन Yes, yes, टोटल sir. करंट नहीं पता था ना रे भाई यहाँ पे, इसलिए अपन ने ऐसा अलग अलग करके करना पड़ा। टोटल करंट पता रहता तो डायरेक्ट कर देते फिर आप I1 और I2, ठीक है? यस सर समझ। हाँ तब भी कर सर लेते। लेकिन सर हाँ, बोल 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 बोल। सर I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट था, तो फिर I1 तो हमको पता था, तो इससे हम टोटल हाँ कर सकते हैं, उससे पहले टोटल करंट पता चल जाता और फिर ये निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हो गए आपके पास करने के, समझ गए? तो ये ऐसी मेथड बन गई यहाँ पे, अब आप इनको याद रखो लेकिन इन मेथड्स को, ठीक है ना? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी, जल्दी से। डन सर। यही क्वेश्चन है, बस अब यहाँ पे अभी ये पार्ट में दिया हुआ था, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, अब ये दिया हुआ है, ये टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। यहाँ से भी इतने जाएगा करंट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट M, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है? समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ये निकालना है, V3। यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, V1, ये निकालना है। फिर यहाँ से कितना करंट जा रहा I1 और यहाँ से कितना करंट जा रहा I2, ये निकालना है। समझ गया बेटा? और हर एक रेजिस्टेंस में कितना पावर जनरेट हो रहा है ये निकालना है। समझ गए? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्वेश्चन ये हो गया कि ये निकालना है, 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 ठीक है? सभी करंट निकालना है, सभी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है? समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है? तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? सब बनेगा फिर। हाँ बिल्कुल, इसको बनाना है भाई इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है? फिर यहाँ पे P1 पावर, सर पोटेंशियल डिफरेंस किसका बनाना है, A to B का ना? सब निकालना है, सब निकालना है, ये भी निकालना है, ये देखिए, ठीक है? जहां जहां क्वेश्चन मार्क लगे वो सब निकालना है। फिर P3 निकालना है, एंड ये बैटरी है, यहाँ पे पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी का पावर कितना दे रही है ये सब निकालना है, ठीक है बेटा? अरे समझ Yes, गए sir. क्वेश्चन? ओके,
स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। आज के लिए इतना ही, बाकी बड़ी क्लास में। बस ओके।